जमीन से हम सर उठा के चले, हमें हंस के विदा कर लाल है हम तेरे याद। विसाखी सोनिया तू पट दे परथू, ओ आई विसाखी सोनिया तू पट दे परथू। बेटा, पहले खेत की बातें होती थी, अब हर जगह सिर्फ अंग्रेजों के जुल्म की बातें। हाँ, कब देगी बैसाखी वाली? शाम को दूंगी बेटा, अभी बैठ जा, लोगों की बातें सुनिए। आज बैसाखी का दिन है, हम यहाँ किसी किस्म का फसाद करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं। आज की हमारी ये मीटिंग कानून को चैलेंज करने के लिए नहीं, बल्कि सरकार से ये अपील करने के लिए है कि वो अपने कर्फ्यू के फैसले पर फिर से गौर करे। और तब आया मौत का पैगंबर जनरल डायर। Positions, load, fire। मेरी बेटी कहाँ गई? मेरी बेटी, कोई मेरी बेटी को बचा लो। हाँ, मुझे घर जाना है माँ। हम निर्दोष हैं, ये क्या कर रहे हो? दस मिनट तक गोला बारूद चला, बिना किसी वार्निंग के। ना कोई मर्सी, ना कोई ह्यूमैनिटी। जब गोलियां खत्म हुई तभी रुक गए। अगले दिन एक लड़का आया, सिर्फ 12 साल का। ना कुछ बोला, ना रोया, सिर्फ मिट्टी उठाई और आंखों में एक आग ले गया। ये मिट्टी की कसम, मैं आजादी ला कर रहूंगा। जलियांवाला बाग एक खूनी याद है, एक जुर्म जो कभी भूला नहीं जा सकता। लेकिन यही खून एक नई क्रांति का बीज बन गया। उस दिन एक शहीद नहीं, एक सोच जन्मी, भगत सिंह की। साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक। साइमन कमीशन में एक भी हिंदुस्तानी नहीं है। ये हमारा अपमान है। जब तक मेरी धड़कन चलती है, मैं इस अन्याय के खिलाफ खड़ा रहूंगा। लाला जी को सब प्यार से पंजाब केसरी कहते थे। उनका शरीर कमजोर था, लेकिन आत्मा हिमालय से मजबूत। Disperse the crowd. This is an illegal protest. Break them up. अनार्म्ड प्रोटेस्ट था, शांत था, पर जवाब में मिली लाठी। अंग्रेजी हुकूमत ने अपना रंग दिखा दिया। The old man, he's the leader. Get him. मैं चाहता हूं कि मेरी हर चोट अंग्रेजी हुकूमत के कॉफिन में एक कील बन जाए। लाला जी को 17 बार लाठी से मारा गया, सिर पे, पीठ पर, लेकिन उनकी रूह झुकी नहीं। कुछ दिन बाद उनके जख्म से लहू बहते बहते वो छुप हो गए, हमेशा के लिए। लाला जी, आप गए नहीं, आप जागे हो हम में। आपका लहू हमें क्रांति का रास्ता दिखाएगा। लाला लाजपत राय चले गए, पर एक ऐसा बीज बो दिया जिसने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे फौजी पैदा किए। सर उठा के चले, हमें हंस के विदा कर
एक छोटा सा अंधेरा कमरा और 3 जवान देशभक्त। ये दुनिया छोड़ के आ जाए तू जो लाला जी के खून का बदला लेना होगा। उनका लहू हमसे सवाल कर रहा है भगत। अंग्रेजी हुकूमत को एहसास होना चाहिए कि हिंदुस्तान सो रहा नहीं, अंगार बन रहा है। खून का बदला खून से नहीं, सोच से लेंगे। ऐसा धमाका करेंगे कि अंग्रेज सिर्फ सुनेंगे नहीं, समझेंगे भी। तुम्हारा मतलब? सेंट्रल असेंबली, वहां एक बॉम्ब गिराएंगे, लेकिन बिना किसी को मारकर। ये हुकूमत के कानों में क्रांति की गूंज होगी और दुनिया देखेगी कि हिंदुस्तानी नौजवान सिर्फ गुस्से से नहीं, दिमाग से भी लड़ते हैं। पर भगत, इसके बाद बचेंगे नहीं हम। जीवन लंबा हो या छोटा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि जीवन किस मकसद के लिए जिया गया। और हमारा मकसद है आजादी। क्रांति जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। दिल्ली का सेंट्रल असेंबली जहां कानून बनने वाले थे, वही जगह आज इंकलाब की आवाजों से गूंज उठेगी। Special Envoy of the Viceroy, His Excellency Lord Irwin, Mr. George Schuster. By the special powers vested in the hands of His Excellency the Viceroy of India, I proclaim the Public Safety Bill passed as law. Likewise, with the same authority and powers, I proclaim the Trade Dispute Bill passed. भाई, सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा है। हाँ, अब वक्त आ गया है। ये धमाका उनके कान नहीं, जमीर हिला देगा। हम मारने नहीं आए, हिलाने आए हैं, जगाने आए हैं। धमाका होने के बाद सरेंडर करेंगे। और अगर कुछ हो गया तो एक कहानी बनेगी जो सदियों तक सुनाई जाएगी। इंकलाब जिंदाबाद। अंग्रेजों, हमने ही धमाका किया है, लेकिन किसी को चोट पहुंचने के लिए नहीं। ये एक आवाज है, उस आवाज की जो सदियों से दबाई गई है। अंग्रेजी हुकूमत सुन ले, अब हर नौजवान के दिल में सिर्फ एक शब्द गूंजेगा, इंकलाब जिंदाबाद। आजादी की राह में गिरफ्तारी भी एक दौलत है, और हमने अपनी पूरी जिंदगी उस दौलत के नाम कर दी। Arrest him. उन्होंने जान से नहीं, सोच से धमाका किया। सेंट्रल असेंबली में ब्लास्ट ने ब्रिटिश राज की जदों को हिला दिया था। भगत सिंह और उनके साथियों को अरेस्ट कर लिया गया, पर जेल की दीवारों के अंदर भी वो वॉरियर्स थे। उन्होंने एक न्यू फाइट स्टार्ट की, डिग्निटी के लिए, जस्टिस के लिए और उन वॉइसलेस इंडियन प्रिजनर्स के लिए। ब्रिटिश प्रिजनर्स गेट ब्लैंकेट्स, सोप, गुड फूड, और हम अपने देश के लिए लड़ने वाले गंदा पानी, सूखी रोटी, ये अन्याय है। हम खाना नहीं खाएंगे, हमारी मांगे पूरी हो तभी हम इस आंदोलन को रोकेंगे। अगर भूख से मारना पड़ा तो भी चलेगा, पर झुकेंगे नहीं। These savages want rights? They are traitors, not soldiers. साहब, ये तीनों ने 5 दिन से कुछ नहीं खाया। डॉक्टर कह रहा है मर भी सकते हैं। Let them rot. Torture them if needed. No special treatment. की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
वक्त आने पे बता। खाना नहीं खाएगा आप? देखता हूँ कब तक नहीं खाएगा आप। मुंह खोल इसका, मुंह खोल इसका, मुंह खोल। Put it in the nose, in the nose. नाक में डाल साले के। पकड़ो। Hold him, hold him. अभी तो सिर्फ 15 दिन हुए हैं। ये बात अच्छी तरीके से समझ लो। तुम्हारी ये भूख हड़ताल तोड़ने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े जरूर करूंगा। अब बोलो, क्या जवाब है तुम्हारा? हमारी मांगों का क्या जवाब है? कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी मांगे कभी नहीं मानी जाएंगी। जैसा निजाम चलता आ रहा है वैसा ही चलता रहेगा बस। और इस तरह 3 जवान वीरों ने अपनी आखिरी सांस लेते वक्त भी अंग्रेजों के सामने सर नहीं झुकाया। भूख से, मार से, थकान से वो टूटे नहीं, वो अमर हुए। भगत सिंह, वक्त हो गया है। 2 मिनट जेलर साहब, लेनिन के बारे में पढ़ रहा हूं। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। चलिए। नहीं, हथकड़ी नहीं लगाएंगे हम। नहीं जी, आपको तो लगवानी पड़ेगी। ओ भाई, आज बिल्कुल आजाद जाएंगे हम। ओए, जाते जाते किसी को नाराज नहीं करते। लगा ले, लगा ले। चल, तू कह रहा तो ठीक है यार। ला, रहने दो, ऐसे ही ठीक है। शुक्रिया जेलर साहब। मेरा रंग दे, माए रंग दे। निकले हैं वीर जियाले, जो अपना सीना ताने, हंस हंस के जान लुटाने, आजाद सवेरा लाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बदलाने, तेरे लाल चले हैं माए, अब तेरी लाज बचाने। आज आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे हिंदुस्तानी क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए हंसते हुए मौत को गले लगाते हैं। कोई आखिरी ख्वाहिश तुम लोगों की? हम एक बार गले मिलना चाहते हैं। हाथ खोल दो। हाथ बांधो। दिल से निकलेगी ना मर कर भी, तेरी जमीन से हम सर उठा के चले, हमें हंस के विदा कर माँ, ला
हाल हैं हम तेरे, याद करना हमें, ढोल ताश बजा कर माँ। ओ माई तेरी मिट्टी बुलाए तो ये दुनिया छोड़ के आ जाए, तू जो आवाज लगाए तो तिरंगा ओढ़ के आ जाए। ओ माए तेरे काम नहीं आए तो फिर बेकार जवानी है, बहाए खून तेरी खातिर जितना गंगा में पानी है माँ। अगर जान जाती है तो जाए जाए रे माई, कभी तेरी आन न जाए रे। जला देंगे अपनी हम चिताएं तुझ पे ओ माई, कभी कोई आँच न आए रे। Do you understand what the roll-up act says? I said harder! पहचानिए जो लड़े दीन के है, पुरजा पुरजा कट बड़े कब न छाड़े खे, जो तो प्रेम के नन का चाओ, सिर धर तली गली मोरियाओ। वो लड़का कोई आम लड़का नहीं था। उसका जुनून बिजली की तरह तेज, उसका इरादा पहाड़ से भी मजबूत। आगे चलकर पूरा हिंदुस्तान उसे जानने लगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जो गरज कर बोले, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दोस्तों, आज की बैठक का विषय है राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा। हमारा वक्त खत्म हो रहा है, हमें आजादी चाहिए, अभी के अभी। सुभाष, हमें हर कदम सोच समझ कर लेना होगा। अंग्रेज समझने वाले नहीं है नेहरू जी, उनको झटका चाहिए। आजादी बिना हिंसा के भी मिल सकती है सुभाष। बापू, मैंने जेल देखी है, मैंने दर्द सहे, पर अहिंसा से कुछ नहीं बदला। मैं समझता हूं, पर हिंसा से मिलती है जीत, पर खो जाता है इंसान। फिर मैं पूछता हूं, क्या हम सिर्फ बैठ के प्रार्थना करते रहेंगे? अगर हम आपस में लड़ेंगे तो देश एकजुट कैसे रहेगा? मैं किसी के विरोधी नहीं हूं, पर देश को नई दिशा चाहिए, और वो अब। तुम अपना रास्ता चुनो सुभाष, मैं अपना। तो यही अंतिम फैसला है। मैं कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा अपने तरीके से। तन्हा ही अपनी राह चलता जाएगा। घर में नजरबंद, हर पल अंग्रेजों की निगरानी में। पर सुभाष चंद्र बोस ने सिर्फ सोचा नहीं, करके दिखाया। एक दिन उन्हें अपनी मूछें मुंडवा दी, सर तक मुंडवा दिया, और बन गए एक अफगान बिजनेसमैन जियाउद्दीन। रात के अंधेरे में घर से निकल गए, लाहौर, काबुल, फिर वहां से छुपते छुपाते पहुंचे जर्मनी। वही जर्मनी जहां एडोल्फ हिटलर से भी मिले और कहा, भारत को आजादी चाहिए। फिर एक ऐतिहासिक यात्रा शुरू हुई। जर्मन और जापानी पनडुब्बियों के माध्यम से सुभाष बोस 90 दिन समुद्र के नीचे सफर करते हुए जापान के अधिकार वाले सिंगापुर में उतारे।
वहां उन्हें घोषणा की, मैं सुभाष चंद्र बोस हूं और आज से आजाद हिंद फौज का सेनापति। Mr. Bose, we have been waiting for you. These men, Indian soldiers captured during the war, were once fighting for the British, but they are no longer prisoners. They are free, and they are yours to lead. मेरे भाइयों, मैं जानता हूं कि आप क्या झेल चुके हैं, अंग्रेजों के लिए लड़ना और फिर युद्धबंदी बनना, पर आज से आप आजाद हैं। आप अब आजाद हिंद फौज के सिपाही बनेंगे। लेकिन सर, क्या हमें कोई मानेगा? हम तो हार चुके थे। हार तब होती है जब मन हार जाता है। तुमने तो अभी लड़ाई शुरू ही नहीं की। आज मैं कसम खाता हूं, हम इस सेना को खड़ा करेंगे, भारत को आजाद करवा कर ही दम लेंगे। You have our full support. Arms, training, supplies, everything you need. The Japanese Empire will help you strike the British from the east. Thank you. This is not just a military alliance. This is a partnership for justice. चलो दिल्ली, ये हमारा नारा है। आजाद हिंद फौज भारत की मिट्टी को फिर से गुलामी से मुक्त करेगी। सुभाष बाबू ने यह मान लिया था कि भारत की आजादी की लड़ाई केवल पुरुषों की नहीं हो सकती, और इसीलिए बनी रानी झांसी रेजिमेंट, पहली महिला सैन्य टुकड़ी जो अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थी। नेताजी, हम भी इस जंग में आपके साथ हैं। हम लड़कियां भी रानी लक्ष्मीबाई की तरह दुश्मन से भिड़ने को तैयार हैं। यही तो नया हिंदुस्तान है, जहां मां बहनें सिर्फ प्रतीक्षा नहीं करती, वे बंदूक उठाकर दुश्मन से टकराती हैं। रानी झांसी रेजिमेंट भारत की आजादी की नई ताकत होगी। और यहीं से एक नई क्रांति की शुरुआत हुई। भारतीय इतिहास में पहली बार एक स्वतंत्र सेना आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में बनी। ये वो पल था जब सैकड़ों युद्धबंदी सैनिक फिर से योद्धा बन गए। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद हिंद फौज जिंदाबाद। जब हर रास्ता बंद हो गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक नया रास्ता बनाया, क्रांति का, तलवार का, आजादी का। विदेश की धरती पर उन्होंने खड़ी की एक सेना, आजाद हिंद फौज, जिसका हर सिपाही सिर्फ एक नारा लगाता था, दिल्ली चलो। कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। दुश्मनों का सर जो वतन बढ़ाए, तू शेर हिंद आगे बढ़, मने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर जो वतन बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। संभाल के लाल किले पे गाड़ के लहराए जा, लहराए जा। चलो दिल्ली पुकार के हमें निशान संभाल के लाल किले पे गाड़ के लहराए जा, लहराए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा।
भारत की मिट्टी पर आजादी का पहला कदम रखा गया। मोइरंग, एक छोटा सा शहर मणिपुर में, जहां पहली बार भारत का झंडा फहराया गया। अंग्रेजी हुकूमत के सामने एक साफ संदेश था, हम आ गए हैं और अब पीछे नहीं हटेंगे। ये सिर्फ जंग नहीं है, ये कसम है हर उस हिंदुस्तानी के लिए जो गुलामी में पैदा हुआ था और आजादी में जीना चाहता है। हमने कसम खाई है, या तो तिरंगा लहराएंगे या उसमें लपेट कर शहीद होंगे। मोइरंग हमारा पहला कदम है। वहाँ के लोग हमारी राह देख रहे हैं। चलिए उन्हें दिखाते हैं कि आजाद हिंद फौज क्या कर सकती है। जय हिंद नेताजी, मैंने अपनी कसम पूरी की। नेताजी 14 अप्रैल 1944 आईएनए ने मोइरांग पर कब्जा किया। पहली बार अंग्रेजी राज का झंडा गिराया गया और भारत का तिरंगा आजाद हिंद फौज के हाथों से लहराया गया। सुभाष बाबू ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज हमने अपना पहला वादा निभा दिया। Bye.
अमर कहानी लिखेंगे कुर्बानी की ये, तोड़ के रख देंगे जंजीर गुलामी की ये, अमर कहानी लिखेंगे कुर्बानी की